Hello guys, welcome back to our YouTube channel, The Accounting Tutor. So here is the third part of retirement of a partner, class 12th accountancy. और in this video we will discuss about the typical questions that can be asked for the 8 marks. 8 marks के लिए जो रिटायरमेंट में से आ सकते हैं probably वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर एक कंप्लीट क्वेश्चन आता है तो उसमें ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हम लोगों को करना है. गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना है, गुडविल का एडजस्टमेंट, देन अगर आपके पास बैलेंस शीट में कुछ अवेलेबल है जिसको हम लोग खत्म कर सकते हैं तो वो सभी चीज़ों का एडजस्टमेंट, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फाइनली बैलेंस शीट. राइट. अब सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं तो 3 पार्टनर ले लेते हैं ए बी सी, उनका रेशियो इक्वल ले लिया हम लोगों ने. ठीक है. उसके अलावा यहाँ पर अब टिपिकल क्वेश्चन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके पास रखा हुआ है करंट अकाउंट का बैलेंस भी. राइट. अब यहाँ रिटायरमेंट हो रहा है, आपके पास फिक्स मेथड यूज करिए तो फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. और यहाँ पर सी का जो करंट अकाउंट है वो हमने असेट्स में ले लिया है तो थोड़ा सा इसलिए इसका लेवल इंक्रीज कर दिया है. और इसके अलावा आपके पास कुछ यहाँ पर रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है. स्टॉक 20,000 से कम हो रहा है, पहले 1 लाख था अब 80 हो गया, 20,000 से कम. मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन तो 40,000 का 10, 4,000. बेड डेप पे हम प्रोविजन बना रहे हैं यहाँ पर डेटर्स के ऊपर 3% तो 1 लाख का 3%, 3,000. ठीक है. इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसके अलावा यहाँ पर आपके पास क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं 3,000 से तो उसको भी हम लोग रिवैल्यूएशन पे इफेक्ट प्रोवाइड कर देंगे. रीवैल्यूड गुडविल है आपकी 45,000 और यहाँ पर सी रिटायर हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020. इसके अलावा यहाँ पर आपके पास बैलेंस शीट में ओल्ड रिजर्व रखा हुआ है एंड गुडविल रखी हुई है. ये सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे स्टॉक कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं और लाइबिलिटी प्रोविजन के नाम से इंक्रीज हो रही है और ये सभी चीज़ों का इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा. और क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं मतलब एक लाइबिलिटी कम हो रही है तो इसका रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे. अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की लिंक दी है, वहां पर उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करके वीडियो प्रॉपर एक प्रोवाइड करा हुआ है अबाउट हाउ टू मेक द रिवैल्यूएशन अकाउंट. वहां से आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख सकते हैं इजीली. ठीक है. तो यहाँ पर आप अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे लॉस आ रहा है, डेबिट ज़्यादा है मीन्स लॉस की साइड ज़्यादा है तो लॉस आ रहा है 24,000 का. उनका रेशियो क्या था, इक्वल, तो इक्वली हम लोगों ने कर दिया इनके तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट. और यहाँ पे करंट अकाउंट यूज करेंगे क्योंकि फिक्स मेथड है तो सभी एडजस्टमेंट्स रहेंगे अपार्ट फ्रॉम कैपिटल वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे. ठीक है. तो यहाँ पर तो ये तो सबसे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे का कंप्लीट होगा, इजी था. नेक्स्ट आता हूं मैं कि गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग. अब गुडविल का एडजस्टमेंट करना है तो गुडविल 45,000 है और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है 1/3. 45 का 1/3 कितना आ जाएगा 15,000. ठीक है. अब गेनिंग रेशियो अगर देखें तो हम लोगों ने रिटायरमेंट के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा था हाउ टू कैलकुलेट द रेशियोज. तो उस केस में हमने एक पहला केस देखा था कि इन केस अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, चुपचाप जा रहा है, किसी को इंटीमेट नहीं कर रहा है कि वो अपना शेयर किसको दे रहा है, तो उस केस में बचे हुए पार्टनर का बचा हुआ जो रेशियो रहेगा दैट विल बी गेनिंग एज वेल एज न्यू रेशियो. सो हियर ऑल्सो 1:1 तीनों का रेशियो था. सी जा रहा है तो अब बचा कितना रेशियो है 1:1 ए और बी के लिए, तो यही उनका बन जाएगा गेनिंग एज वेल एज सेक्रीफाइस, सॉरी गेनिंग एज वेल एज न्यू रेशियो. ठीक है. तो 15,000 को ये दोनों गेन कर रहे हैं इक्वली 1:1 में, तो एंट्री भी का भी क्या इफेक्ट आ जाएगा, एस करंट अकाउंट डेबिट, बीस करंट अकाउंट डेबिट टू सीस करंट अकाउंट. सी को 15,000 की गुडविल प्रोवाइड करनी है और दोनों गेनिंग पार्टनर ए और बी है और इनका गेनिंग रेशियो क्या आया था, इक्वल आया था. राइट. तो इसी तरीके से ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. अब आता हूं मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. तो उनकी कैपिटल ओपनिंग रखी हुई थी 2 लाख 1,40,000 बैलेंस शीट में देखा था हमने. तो इसके अलावा यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं दिए थे तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है. बस ये ध्यान रखना है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है अब उसका बैलेंस नहीं रहेगा कैपिटल अकाउंट में, कोई भी बैलेंस नहीं रहेगा. अब उसका जो भी अमाउंट है वो लोन में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट. ये 40,000 हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए. अब आता हूँ मैं करंट अकाउंट में. अब करंट अकाउंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. यहाँ पर बैलेंसेस आपको 2 तरीके के दिए. एक लाइबिलिटी में और बी का बैलेंस दिया था तो हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया बाय बैलेंस बीडी, और सी जो है उसका बैलेंस आपको दिया हुआ था असेट्स में तो उसका हम लोग डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि असेट्स का बैलेंस मतलब ये शो कर रहा है कि उससे पेमेंट लेना है, सी से हमको पेमेंट लेना है, जबकि लाइबिलिटी का बैलेंस शो कर रहा है कि हमको उसको पेमेंट करना है. राइट. तो ये हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिए बैलेंसेस. देन आपके पास रिजर्व्स रखा हुआ था उसको खत्म कर दिया हम लोगों ने, ओल्ड रेशियो में हम लोग खत्म कर देते हैं. देन आपके पास अगर ओल्ड गुडविल रखी है तो एस 26 के अकॉर्डिंग वो भी हम लोग ओल्ड रेशियो में खत्म कर देते हैं. देन रिवैल्यूएशन हम लोगों ने ट्रांसफर करा. इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज है कि हम लोगों ने जो एंट्री बनाई है इसमें ए और बी डेबिट हो रहे, सी क्रेडिट हो रहे. अब इसको पोस्ट करना है तो ए और बी डेबिट हो रहे तो उनके डेबिट साइड में अमाउंट डाल दिया हम लोगों ने. ये ए और बी यहाँ पर डेबिट हो रहे तो उनके डेबिट साइड में डाल दिया 7,500 और अपोजिट में 2 सीज करंट अकाउंट था तो लिख दिया हम लोगों ने. और सी क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट साइड में अमाउंट डाल दिया और ये करंट अकाउंट ओपन कर दिया. ठीक है. अब यहाँ पर फाइनली हम लोग आते हैं कि बैलेंस चेकआउट करते हैं.
तो ए का देखोगे तो ए का क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है वो बड़ा है, टोटल बड़ा है, 20,000 एंड 30,000, टोटल होता है 50,000। और ए का डेबिट साइड का टोटल चेकआउट करेंगे तो ये हो रहा है 38,000 एंड 7,500, दैट इज 45,500। मीन्स यहाँ पर ए की क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट कम है, तो इसका बैलेंस आ रहा है 4500 डेबिट साइड में। अगर हम लोग बी का चेक करें तो बी के केस में थोड़ा सा उल्टा केस है। यहाँ पर उसका डेबिट साइड का टोटल जो है वो 45,500 हो रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल देखोगे तो 40,000 हो रहा है, 10,000 एंड 30, दैट इज 40,000। मीन्स इसका बैलेंस जो है डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है 5500। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा? इसका इफेक्ट ये आएगा कि अगर क्रेडिट साइड बड़ी रहती है मीन्स वो लाइबिलिटी में ट्रांसफर होगा, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो उस केस में वो असेट्स में ट्रांसफर होगा। तो ए जो है इसकी क्रेडिट साइड बड़ी थी तो ये चले जाएगा लाइबिलिटी में, एस करंट अकाउंट, और बी की डेबिट साइड बड़ी है तो ये चले जाएगा असेट्स में, बीस करंट अकाउंट, राइट। और सी के केस में भी देख सकते हो, तो सी के केस में आप करंट अकाउंट तो ओपन नहीं करना है क्योंकि इसका जो भी अमाउंट ड्यू रहेगा, रिटायर हो रहा है तो हम लोग उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? लोन अकाउंट में, राइट। तो इसका क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 30, 30 एंड 8 मीन्स टोटल 68,000। उसमें से ये सब माइनस कर देंगे 30,000, 7,500 एंड 7,500 मीन्स इसका भी डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट छोटी है, तो यहाँ पर बाय सीज लोन अकाउंट हो जाएगा 23,000। तो यहाँ पर आप लोग दो चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो, एक तो इधर लोन अकाउंट आ रहा है 40,000, इसको क्रॉस करके हम लोग अगर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्रेडिट साइड में आ जाएगा, राइट। और करंट अकाउंट का जो लोन अकाउंट का बैलेंस है वो हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो वो आ जाएगा डेबिट साइड में। तो फाइनली हम लोग इसका लोन अकाउंट भी देख ही लेते हैं। तो लोन अकाउंट में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं तो ये क्रेडिट में आ गया 40,000 और डेबिट में आ गया 23। तो फाइनली इसका बैलेंस जो बच रहा है डेट इज 17,000। फाइनली जो बैलेंस है 17,000 जो आ रहा है उसमें क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट कम है, मीन्स यहाँ पर हम लोग कहाँ शो करेंगे बैलेंस शीट में इसको? लाइबिलिटी में। अगर क्रेडिट बड़ी है डेबिट छोटी मीन्स लाइबिलिटी में, डेबिट बड़ी होती क्रेडिट छोटी होती तो वो असेट्स में चले जाता, राइट। तो यहाँ पर अब फाइनली आपकी बैलेंस शीट तैयार हो जाती है। ये सबसे पहले तो कैपिटल दोनों की ट्रांसफर कर दी, ए और बी, तो उनकी कैपिटल पे कोई इफेक्ट इतना सेम आ गया। अब करंट अकाउंट में देखेंगे तो ए का करंट अकाउंट लाइबिलिटी में आएगा, अभी जस्ट देखा था, और बी का करंट अकाउंट असेट्स में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लोन देखेंगे तो सी का फाइनली लोन जो है सिर्फ 17,000 का रह गया है, क्रेडिटर 3,000 से कम हो गए हैं तो अब बचे 97, पहले 1 लाख थे। देन कैश वैसा का वैसा आ जाएगा, डेटर्स पे 3% प्रोविजन है तो वो कम हो गया, अब डेटर्स बचे 97,000। स्टॉक 20,000 से कम हो गया तो 1 लाख से 20,000 कम हो गया तो 80,000। बिल्डिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं था तो सेम वैल्यू है। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाया हमने 5%, तो उस केस में यहाँ पर 10% ये बचा है 36,000। एंड फाइनली आपकी बैलेंस शीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। बस ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया है। बैलेंस शीट का टोटल आएगा 4,18,500, दोनों साइड का टोटल जो आएगा दैट विल बी 4,18,500, राइट। और इस तरीके से हम लोग एक प्रॉपर कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ करंट अकाउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहना, उसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन केस अगर कुछ पेमेंट कर देते हैं हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट के ऊपर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है, राइट। तो टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.